हेलो बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 8 दैट इज पोल्यूशन। तो क्वेश्चन 1 है, फॉलोइंग आर द सम स्टेटमेंट्स अबाउट पोल्यूशन, विच टाइप ऑफ पोल्यूशन डू दोज एक्सप्रेस। तो देखो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए पोल्यूशन के बारे में, तो किस टाइप का पोल्यूशन है वो हमें एक्सप्रेस करना है। तो देखो, फॉग सीम्स टू बी अपीयरिंग इन दिल्ली ड्यूरिंग डे आवर्स। तो ये हो गया एयर पोल्यूशन, और ये यहाँ पे क्या बोला है, फॉग बोला है, राइट। मीन्स ये जो फॉग रहता है वो डे आवर्स में भी दिल्ली में दिखता है। तो एक्चुअली वो फॉग नहीं है, वो स्मॉग है। दैट मीन्स एयर पोल्यूशन। स्मॉग मीन्स क्या कि स्मोक के वजह से जो फॉग क्रिएट होता है वो। तो देखो, द सेंटेंस शुड हैव द वर्ड स्मॉग नॉट द फॉग। स्मॉग इज फॉग विथ स्मोक. Only fog cannot be polluting, but the smog is. Okay. Next है, many times vomiting and dysentery occurs after eating the पानी पूरी. जब आप पानी पूरी खाते हो तो उसके बाद कभी कभी वोमिटिंग होती है, डायसेंट्री आपको फील होता है, तो वो हो गया वाटर पोल्यूशन। मीन्स अगर खराब पानी, कंटिमेटेड फूड एंड वाटर ड्यू टू द बैक्टीरिया और वायरस, तो वो हो गया वाटर पोल्यूशन के कारण वो होता है। नेक्स्ट, प्रॉब्लम ऑफ स्नीजिंग ऑकर समटाइम्स ड्यूरिंग विजिट टू गार्डन। जब आप गार्डन को विजिट करते हो तो कभी कभी स्नीजिंग का प्रॉब्लम ऑकर होता है। तो क्यों? क्योंकि वो एयर पोल्यूशन के कारण होता है, क्योंकि जो पोलन्स रहते हैं वो एयर में आते हैं, तो उसके कारण वो मोस्टली होता है। नेक्स्ट, क्रॉप डज नॉट ग्रो अप इन सम एरियाज। कभी कभी कुछ जगह पे क्रॉप्स अच्छे से ग्रो नहीं हो पाते, तो उसका क्या है, टाइप सॉइल पोल्यूशन है। नेक्स्ट, पीपल लिविंग इन द बिजी स्क्वायर्स फेस द प्रॉब्लम लाइक शॉर्ट ब्रीदिंग एंड अदर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। वो जो बिजी स्क्वायर्स में रहते हैं तो वो लोगों को मोस्टली ये प्रॉब्लम होती है। तो क्या है, तो एयर पोल्यूशन ड्यू टू ट्रैफिक। ट्रैफिक के कारण मोस्टली एयर पोल्यूशन होता है, तो उसके कारण ये प्रॉब्लम ऑकर होती है। नेक्स्ट, रीड द पैसेज एंड आइडेंटिफाई द सेंटेंस एक्सप्रेसिंग टाइप ऑफ पोल्यूशन। एक पैसेज दिया है हमें, वो भी हमें रीड करना है, और वहाँ के कुछ कुछ सेंटेंस पिकअप करके हमें बोलना है कि वो कौन से टाइप का पोल्यूशन है। देखो, नीलेश इज अ स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड 7 एंड लिव्स इन अर्बन एरिया. He It takes about an hour to go to school by bus. He faces the heavy traffic of 2 vehicle, 4 vehicle, rickshaw, buses while going to school. He is facing the problem of asthma since last few days. Doctor recommended him to stay away from urban area. Since then, his mother sent him to the village of his maternal uncle. Nilesh saw the heaps of garbage at many places in village. A foul smell of human and animal waste was present at many places. Blackish water with the fuel smell was flowing in a stream. He developed some abdominal disease within few डेज. तो देखो यहाँ पे अभी ये पैसेज दिया होता कि नीलेश नाम का एक लड़का है जो 7th स्टैंडर्ड में पढ़ता था, और वो अर्बन एरिया में रहता था, बट उसे स्कूल में जाने के लिए कितना 1 आवर लगता था, क्योंकि बहुत सारी ट्रैफिक रहती थी, जैसे कि 2 व्हीलर हो गई, 4 व्हीलर, रिक्शा, बसेस। तो उसके कारण उसको अस्थमा का एक प्रॉब्लम शुरू हो गया था। तो उसके मम्मी ने क्या सोचा कि चलो इसको, डॉक्टर ने बोला कि उसने अर्बन एरिया से दूर रहना चाहिए, तो उसके मम्मी ने उसके मामा के घर पे उसे भेज दिया, जो कि एक विलेज में रहते थे। तो नीलेश ने वहां पे भी देखा कि बहुत सारे गार्बेज पड़े हुए हैं विलेजेस में, अलग अलग जगह पे, तो बहुत गंदी स्मेल वहां से आती है, जो वेस्ट है वहां से। तो वाटर भी ब्लैकिश कलर का था, और इसके कारण बहुत ही एब्डोमिनल डिसीज बहुत कम डेज में पाए गए, डेवलप हो गए वहां पे। तो देखो आंसर क्या है, इट टेक्स अबाउट एन आवर टू गो टू स्कूल। तो क्या था, ड्यू टू ट्रैफिक जाम नीलेश स्पेंडिंग मोर टाइम इन पोल्यूटेड एंड कंटेमिनेटेड एरिया। तो मोस्टली वो पोल्यूटेड एरिया में उसका सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट होता था ड्यू टू ट्रैफिक। नेक्स्ट, ही फेसेस द हेवी ट्रैफिक, लार्ज स्केल कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल। इससे बहुत ही लार्ज स्केल में फॉसिल फ्यूल का कंबशन होता था। नेक्स्ट, ही इज फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ अस्थमा। ये हो गया एयर पोल्यूशन रिलेटेड, क्योंकि हार्मफुल रहता है जो पोल्यूशन है, जो भी पोल्यूटेंट रहते हैं वो बहुत ही हार्मफुल रहते हैं ह्यूमन हेल्थ के लिए। द हीप ऑफ गार्बेज एट मेनी प्लेसेस, ये हो गया सॉलिड वेस्ट, जो कि लैंड पोल्यूशन होता है उससे। देन फ्यूल स्मेल ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल वेस्ट, तो ये हो गया बायोलॉजिकल पोल्यूशन एंड एयर पोल्यूशन, दोनों भी होता है इससे। ब्लैकिश वाटर विथ फॉल स्मेल वॉज फ्लोवरिंग इन अ स्ट्रीम। सो इम्प्रॉपर सीवेज मैनेजमेंट, अच्छे से सीवेज मैनेजमेंट नहीं है, इम्प्रॉपर है, इसलिए वो हो गया वाटर पोल्यूशन। एंड ही डेवलप सम एब्डोमिनल डिसीज विद इन फ्यू डेज, तो ये हो गया वाटर पोल्यूशन, जो कि इफेक्ट करता है ह्यूमन हेल्थ पे। नेक्स्ट है, मैच द पेयर फ्रॉम ए एंड बी कॉलम्स एंड एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ पोल्यूशन ऑन ह्यूमन हेल्थ। तो फर्स्ट कॉलम में दिया है वाटर कंटेनिंग कोबाल्ट। अगर वाटर में कोबाल्ट की मात्रा ज्यादा है तो वो क्या रहता है, पैरालिसिस हो सकता है उसके कारण।
मीन्स ये वो अफेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट है मिथेन गैस। अगर मिथेन गैस है तो मिथेन गैस से स्किन कैंसर मोस्टली होता है। वाटर कंटेनिंग लीड, अगर वाटर में लीड है तो वो मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है। सल्फर डाइऑक्साइड से इरिटेशन ऑफ आईज होता है, आईज को इरिटेशन प्रोवाइड करता है सल्फर डाइऑक्साइड। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से इन्फ्लेमेशन ऑफ लंग्स होता है, लंग्स में इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट है ट्रू और फॉल्स। वाटर डज नॉट गेट पोल्यूटेड बाय वॉशिंग द क्लोथ्स इन रनिंग वाटर ऑफ रिवर, तो ये फॉल्स है। ऑब्वियस वो पानी अगर वो फ्लो भी होता है, रनिंग भी है, तो भी उसमें अगर आप कपड़े धोगे तो वो पोल्यूट होगा ही। तो इसलिए ये फॉल्स है, क्योंकि इवन इफ वॉशिंग ऑफ सॉलिड soiled clothes is done in running water, it will cause pollution as the dirt and the waste material will be added to water, and this certainly will causes the water pollution. Next है more the use of electric appliances more will be the pollution. Yes, ये सही बात है, क्योंकि most of electricity is generated in India by burning the coal. जो कोल बर्न करके ही मोस्टली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड होती है। द पावर जनरेशन प्लांट दस कॉजेज लॉट्स ऑफ एयर पोल्यूशन, उसके कारण बहुत सारा एयर पोल्यूशन होता है। मोर द इलेक्ट्रिसिटी इज यूज बाय यूजिंग मोर अप्लायंसेज देयर विल बी मोर पोल्यूशन। हाउएवर ओनली पावर जनरेशन थ्रू सोलर एनर्जी कैन नॉट कॉज द पोल्यूशन। सिर्फ सोलर जनरेशन ही, सोलर एनर्जी ऐसी कि जिससे कोई पोल्यूशन नहीं होता। नेक्स्ट आंसर द फॉलोइंग। व्हाट इज द पोल्यूशन? पोल्यूशन क्या रहता है? कंटेमिनेशन ऑफ नेचुरल एनवायरमेंट दैट कैन हार्मफुली अफेक्ट द एनवायरमेंट इज कॉल्ड एज पोल्यूशन। सो जो नेचुरल एनवायरमेंट है वो हार्मफुल चीजों से जब कंटेमिनेट होने लगता है और जो एनवायरमेंट को अफेक्ट करता है उसे बोलते हैं pollution. Next, what are the pollutants? The products which affect the normal functioning of ecosystem and have an adverse effect on a plant, animal and humans are called the pollutant. So pollutant क्या रहता है? ऐसे प्रोडक्ट जो अफेक्ट हो जाते हैं, नॉर्मल फंक्शनिंग उसका नहीं परफॉर्म होता, उनकी जो इकोसिस्टम है उसको प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं और बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट होते हैं किस किस पे, प्लांट पे, एनिमल पे, ह्यूमन पे, तो वो बोलते हैं पोल्यूटेंट। नेक्स्ट है व्हाट इज अ एसिड रेन। एसिड रेन क्या रहता है? व्हेन रेन वाटर कंटेन्स हार्मफुल अमाउंट ऑफ नाइट्रिक एंड सल्फ्यूरिक एसिड इट इज कॉल्ड द एसिड रेन। जब कोई रेनफॉल हो रहा है और अगर उसमें नाइट्रिक और सल्फ्यूरिक एसिड है तो उसे बोलते हैं एसिड rain. So burning of fossil fuels such as coal, wood, petroleum, etc. releases the nitrogen oxide and sulfur oxide into the atmospheric air. जब भी कोई फॉसिल फ्यूल का बर्निंग होता है, जैसे कि कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गए, वुड हो गया, तो वो नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड क्या करते हैं? रिलीज करते हैं और वो एटमॉस्फेरिक एयर में मिक्स हो जाता है। सिंस दिस ऑक्साइड्स आर सोल्यूबल इन वाटर, ये सारे ऑक्साइड से ये सोल्यूबल है वाटर में, सो दैट डिजॉल्व इन रेन वाटर। नाइट्रोजन एंड सल्फर ऑक्साइड डिजॉल्व इन द लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर वेपर फॉर्म एसिड्स। और ये जो नाइट्रोजन और सल्फर ऑक्साइड्स रहते हैं वो इजीली डिजोल्व हो जाते हैं लार्ज क्वांटिटी में ऑफ द वाटर वेपर, एंड जो वो क्या फॉर्म करते हैं? एसिड्स लाइक नाइट्रिक एसिड, नाइट्रस एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड सल्फरस एसिड, ये वो क्रिएट करते हैं। सो दिस एसिड मिक्स विद द मिस्ट ड्रॉप ऑफ रेन वाटर एंड स्नो, so they change their composition and fall back on the ground in the form of acid rain. तो ये क्या होता है? ये जो वेपर के फॉर्म में होता है तो फिर वो रेन के थ्रू फिर से क्या होता है? उनका कंपोजिशन होता है एंड दे आर फॉल बैक ऑन द ग्राउंड इन द फॉर्म ऑफ एसिड रेन। एंड द इफेक्ट ऑफ एसिड रेन्स क्या क्या रहते हैं? सो इंक्रीज इन द एसिडिटी ऑफ सॉइल एंड वाटर बॉडीज, डैमेज टू द ट्रीज, ट्रीज डैमेज हो जाती, वाटर बिकम्स इनसुटेबल फॉर फिश एंड वाइल्ड लाइफ, building, statue, then bridges, monuments and fences are corroded due to the acid rain. Thus, acid rain damages our national assets. Acid rain affect the agriculture and crop lands. Next, what is the greenhouse effect? क्या रहता है ग्रीन हाउस इफेक्ट? सो ग्रीन हाउस इफेक्ट इज द फेनोमेना ड्यू टू विच ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज ऑकर। ग्रीन हाउस इफेक्ट से क्या रहता है? एक फेनोमेना है जिससे कारण ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट के चेंजेस ऑकर होते हैं। द अर्थ रिसीव सोलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट फ्रॉम द सन। जो अर्थ है वो सोलर एनर्जी रिसीव करती, किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ हीट फ्रॉम सन। द सरफेस ऑफ अर्थ एब्जॉर्ब दिस हीट एंड रिफ्लेक्ट इट बैक टू द एटमॉस्फेयर एज अ इंफ्रारेड रेडिएशन। तो अर्थ क्या कर लेती है? ये हीट को एब्सॉर्ब करती है और फिर से रिफ्लेक्ट करती है उसको एटमॉस्फेयर में एज अ इंफ्रारेड रेडिएशन। सो सम ऑफ दिस हीट एनर्जी गोज डायरेक्टली इनटू स्पेस, तो वो कुछ डायरेक्टली स्पेस में भी चली जाती, तो ये है ग्रीन हाउस इफेक्ट। नेक्स्ट, विच आर द विजिबल पोल्यूटेंट नोन टू यू? आपको ऐसे विजिबल पोल्यूटेंट पता है क्या?
The polluting substance that seen easily with the naked eye can be called as visible pollutant. जैसे कि solid waste हो गया, plastic articles हो गए, plastic bags, the suspended thing in the water, metal refuse etc. तो ये क्या हो गए, सारे visible pollutant जो अपने eye से हम easily देख पाते हैं. Next, which are the invisible pollutant? The pollutant which are completely dissolved in the water or mixed in the air cannot be seen and hence they can be called as invisible pollutant. जो हमारी आंखों को नहीं दिख सकते, जो इजीली वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं, एयर में मिक्स हो जाते हैं, वो है इनविजिबल पोल्यूटेंट. सिंस दे आर नॉट सीन वी रिमेन अनअवेयर अबाउट द प्रेजेंस ऑफ दिस पोल्यूटेंट. वो हमें दिख नहीं पाती, इसलिए हम उसके बारे में अवेयर नहीं रह सकते. एग्जाम्पल जैसे कि इंसेक्टिसाइड स्प्रेड ऑफ ऑन द क्रॉप्स जो कि दिखता नहीं है. देन एरोसोल्स, मेनी हजार्डस गैसेस इन द एयर, टॉक्सिक कंपाउंड्स दैट आर टोटली सोल्युबल इन वाटर. तो ये सारे इनविजिबल पोल्यूटेंट हो गए. नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग. गिव टू एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ वाटर, सॉइल एंड एयर पोल्यूशन फ्रॉम योर रेसिडेंशियल एरिया. एग्जाम्पल बताने वाटर, सॉइल और एयर पोल्यूशन के जो कि आपके रेसिडेंशियल एरिया में है. तो फर्स्ट है एयर पोल्यूशन. न्यू बिल्डिंग आर कंस्ट्रक्टेड, ओल्ड स्ट्रक्चर आर demolished. This is creating lots of dust pollution. The air is full of particulate matters. तो न्यू बिल्डिंग का जब कंस्ट्रक्शन होता है, ओल्ड बिल्डिंग्स है उसे तो दिया जाता है, तो उसमें डस्ट पोल्यूशन होता है. द नंबर ऑफ व्हीकल ऑन द रोड हैज ट्रिमेंडसली इंक्रीज. दिस कॉजेज द स्मोकी एनवायरमेंट. नेक्स्ट है वाटर पोल्यूशन. द सी shows lots of floating plastic, decaying floors etc. When beaches are visited, it is a common साइड. जब भी आप कोई बीच को विजिट करते हो, आप बहुत बार गए होगे, तो आपको वहाँ पे प्लास्टिक बैग वगैरह दिखते हैं, डिकेइंग फ्लॉर्स दिखते हैं, तो ये वाटर पोल्यूशन ही हो गया. मेनी फिशेस आर सीन डाइंग इन द ग्रेट नंबर एंड आर वॉश्ड ऑफ टू द शोर्स. कुछ कुछ ऐसे फिशेस थे जो मरे हुए इसमें आपको दिखते हैं, और वो अभी बहुत ही मात्रा बढ़ गई क्योंकि वाटर पोल्यूशन बहुत होने लगा है. नेक्स्ट है सॉइल पोल्यूशन. एवरीवेयर गार्बेज heaps are seen. In that, plastic bags, needle, old medicine vials and curtains are seen in abundance. तो बहुत मीन्स जगह जगह पे आप गार्बेज हिप्स देखते हो, तो उसके कारण सॉइल पोल्यूशन होता है क्योंकि उसमें अलग अलग प्लास्टिक बैग्स रहती है, निडल्स रहती है, जो पुराने कुछ मेडिसिन रहे वो रहती, उसकी बैग्स वगैरह रहती, तो उसके कारण वो सॉइल पोल्यूशन होता है. The sludge brought by rainwater is spread everywhere and thus causes the stink. Next, how does the pollution occurs due to vehicle? Give the name of vehicle causing least pollution. मीन्स व्हीकल से कैसे पोल्यूशन होता है वो बताओ, और ऐसे कुछ नेम बताओ कि वो जिन व्हीकल से बहुत ही कम पोल्यूशन होता है. सो मोर देन 50% ऑफ एयर पोल्यूशन इज कॉज बाय द व्हीकुलर ट्रैफिक. व्हीकुलर ट्रैफिक के कारण ही 50% से ज्यादा एयर पोल्यूशन होता है. पर्टिकुलेट matter, unburnt hydrocarbon, carbon dioxide, nitrogen oxide and carbonic hydrocarbons are present in the automobile exhaust. जो भी vehicles में हाइड्रोकार्बन्स है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऐसे अलग अलग जो फ्यूल्स है उसके कारण क्या रहता है, वो एग्जॉस्ट होते रहते हैं. So fossil fuel like petrol, diesel, natural gas, gasoline, etc., which are burnt to run the automobiles, lead to emission of CO2 and other gases. तो इनके कारण जो फॉसिल फ्यूल यूज होते हैं, पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस, गैसोलीन, वो क्या रहते हैं, बर्न होते रहते हैं क्योंकि उसी के थ्रू व्हीकल रन हो सकते हैं, और उसमें क्या होता है, CO2 का एमिशन और बाकी भी गैसेस प्रोड्यूस्ड होते हैं. So therefore vehicle are said to be major contributor to air pollution. The only vehicle which is non-polluting is bicycle. Bicycle एक ऐसा vehicle है जो कि non-polluting है. The four wheelers which are battery operated, जो बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल है वो भी अभी मैन्युफैक्चर होने लगे रिसेंटली, तो इससे भी कोई पोल्यूशन नहीं होता. सो दिस टू टाइप ऑफ व्हीकल्स आर इको फ्रेंडली. द कार दैट रन ऑन CNG आर आल्सो सेड टू बी लेसर पोल्यूटिंग. CNG पे जो चलती है उनसे भी लेस पोल्यूशन होता है. नेक्स्ट, व्हाट आर द नेचुरल रीजंस कॉजेस फॉर वाटर पोल्यूशन. कौन से ऐसे नेचुरल रीजंस है जिससे वाटर पोल्यूशन होता है. द नेचुरल कॉजेस ऑफ एयर वाटर पोल्यूशन. इफ ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट आर एडेड टू द वाटर देयर इज एन ओवरग्रोथ ऑफ वीड्स सच एज Echlonia. The growth of algae also makes the water unsuitable for consumption. अगर algae की growth हो रही है water में तो वो भी unsuitable है. The aquatic plants release the oxygen during the daytime, but by night they require oxygen, thus depleting the dissolved oxygen level. The natural character of water are than the
चेंज। क्या रहता है, कुछ ऐसे एक्वेटिक प्लांट्स है जो कि ऑक्सीजन रिलीज करते हैं डे टाइम में, बट नाइट में उनको क्या लगता है, ऑक्सीजन लगता है, तो वो क्या होते हैं, जो डिप्लेटिंग, वो जो रिजॉल्व ऑक्सीजन लेवल रहती है वो यूज होती है, और जिसके कारण जो नेचुरल कैरेक्टर है वाटर के वो चेंज हो जाते हैं। द डिकम्पोजिंग मैटर व्हेन एडेड टू द वाटर मेक इट पोल्यूटेड एंड स्टिंकिंग ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ स्लज और इरोडेड सॉइल। इरोडेड सॉइल जो है या स्लज है, इनके डिपोजिशन के कारण भी होता है। द रिवर चेंज देयर पाथ एंड डाइवर्ट फ्रॉम ओरिजिनल फ्लो, तो उसके कारण रिवर का पाथ चेंज हो जाता है, वो उसका ओरिजिनल फ्लो डाइवर्ट हो जाता है। सो द currents are also change and deposition of sludge makes the water polluted. Next, due to the soil erosion surrounding the water bodies, the microbes, bacteria, protozoas and the worms and larvae of nematodes enters the water causing severe biological pollution। तो इसके थ्रू बहुत ही सारा बायोलॉजिकल पोल्यूशन होता है, जो अलग अलग बॉडीज रहते हैं वाटर, जैसे कि माइक्रोब, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ वगैरह हो गए। मेनी इनऑर्गेनिक पोल्यूटेंट आर आल्सो एडेड टू द वाटर, अलग अलग इनऑर्गेनिक पोल्यूटेंट भी ऐड हो जाते हैं। द फंगस बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द वाटर मेक्स इट नॉन पोर्टेबल एंड सच वाटर स्प्रेड वाटर बॉर्न डिसीज, जिसके कारण वाटर बॉर्न डिसीज भी हो जाते हैं। नेक्स्ट, सजेस्ट फॉर प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन के प्रिवेंट करने के कुछ मेजर्स बताओ। तो क्या है, देखो, द सोर्स डिस्चार्ज इज डाइल्यूटेड बाय द टॉल चिमनी। जो भी सोर्स डिस्चार्ज है, बहुत ही चिमनी को बहुत ही ऊपर लगाओ, टॉप करो, तो वो डाइल्यूट हो जाएगा। देयर आर सोर्स करेक्शन मेथड्स लाइक चार्जिंग द changing the raw material, equipment modification, process modification, etc. मेथड को चेंज कर दो। देन इफेक्टिव पोल्यूशन कंट्रोलिंग इक्विपमेंट लाइक डस्ट कलेक्टर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, वेट स्क्रबर एक्सेट्रा शुड बी यूज। जो कंट्रोलिंग इक्विपमेंट है, पोल्यूशन कंट्रोलिंग इक्विपमेंट, वो यूज करो, जैसे कि डस्ट कलेक्टर हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, वेट स्क्रबर, वो आप यूज कर सकते हो। देयर शुड बी बैन एंड कंट्रोल ओवर एटॉमिक टेस्ट एंड केमिकल वेपन्स ऑन द इंटरनेशनल लेवल। इंटरनेशनल लेवल पे कुछ चीजों को बैन कर देना चाहिए, जैसे कि एटॉमिक टेस्ट हो गई या केमिकल वेपन थे, उस पर कंट्रोल उन्होंने लाना चाहिए। नेक्स्ट, एक्सप्लेन रिलेशन बिटवीन ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। क्या रिलेशन है ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग? तो देखो, बिकॉज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट देयर इज इंक्रीज इन द ग्लोबल टेम्परेचर। ग्लोबल टेम्परेचर बहुत बढ़ रहा है। द हीट ऑन द अर्थ रिमेन्स trapped due to the envelope of greenhouse gases. The percentage of carbon dioxide and methane is constantly increasing. जो परसेंटेज है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन का, वो कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, एंड हेंस देयर इज इंक्रीजिंग टेम्परेचर टू, जिसके कारण टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। दस द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू ग्लोबल वार्मिंग। सो इफेक्ट ऑफ दिस रिलेशन बिटवीन ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग आर एज फॉलोज। तो देखो क्या रिलेशन है, द पोलर आइस कैप एंड द glaciers at the both the poles are melting due to increased temperature। जो पोलर आइस कैप है वो क्या हो रही है, जो बोथ पोल पे, तो वो मेल्ट होने लगी ड्यू टू इंक्रीज टेम्परेचर। द ओशंस वाटर इज राइजिंग ड्यू टू देयर मेल्टेड आइस। ओशन का वाटर भी बढ़ रहा है ड्यू टू मेल्टेड आइस। द सी लेवल राइज इज कॉजिंग कोस्टल लैंड सबमर्जिबल। द आइसलैंड्स एट वेरियस रीजन्स आर थ्रेटन ऑफ ड्राउनिंग। ओके, जो आइसलैंड्स है वो भी क्या गई है, खराब होने लग गया है ड्यू टू द इंक्रीज टेम्परेचर। मेनी species of living organism are already extinct due to global warming. The rest are also threatened. Wild animals are showing weird migrations. Polar bear is endangered. Next, the increased temperature of oceanic water is causing many changes in the tides and currents। जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है ओशनिक वाटर का, तो उसके कारण क्या है, जो टाइड्स में चेंजेस आ रहे हैं, करंट्स में चेंज है। दिस रिजल्ट्स इन इंक्रीज ऑकरेंस ऑफ साइक्लोन। इसके कारण साइक्लोन हो रहे हैं, हेरिकॉन्स हो रहे हैं, और क्लाउड बर्स्टिंग भी बढ़ गया है। द नेचुरल डिजास्टर्स आर राइजिंग इन लास्ट डिकेड। ड्यू टू दिस नेचुरल डिजास्टर भी बढ़ रहे हैं। द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इज ऑल्सो डिक्रीजिंग, क्योंकि लैंड खराब हो रही है, वाटर खराब हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। द रीजन विल लेस रेनफॉल आर फेसिंग ड्रॉट्स। नेक्स्ट, कंस्ट्रक्ट टू स्लोगन्स ईच ऑन एयर वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन। तो एयर पोल्यूशन पे देखो आप कैसे स्लोगन लिख सकते हो, बी अ पार्ट ऑफ सोल्यूशन नॉट अ पार्ट ऑफ पोल्यूशन। सोल्यूशन बनो, पोल्यूशन का पार्ट मत बनो। शो यूर केयर, क्लीन यूर एयर, आपकी केयर शो करो और जो आपकी एयर है उसको क्लीन करो। नेक्स्ट है वाटर पोल्यूशन, वाटर वाटर एवरीवेयर, नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक। द पोल्यूशन इज मेकिंग ऑल वाटर स्टिंक। तो देखो वाटर क्या है, हर जगह पे, बट वो क्या है, नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक, बट वो
पीने के लिए नहीं है, इसलिए जो पोल्यूशन है उसे कम बना दे रहा है, डिस्टिंग बना रहा है, तो इसलिए उसके ध्यान रखो। सेव द फिश एंड द लिटल टर्टल्स, डोंट शो प्लास्टिक और इट विल इन सर्कल। तो प्लास्टिक थ्रो मत करो, डोंट थ्रो प्लास्टिक और इट विल इन सर्कल, तो उसके चपेट में वो फिश वगैरह आ जाए तो वो नहीं होना चाहिए। सॉइल पोल्यूशन, डोंट बी मीन, कीप एनवायरमेंट क्लीन, ऐसे मत बनो, इन्वायरमेंट को क्लीन रखो। लेट्स कीप लैंड क्लीन टुगेदर ओनली वी कैन विन, अगर आपने लैंड क्लीन रखी तभी हम टुगेदर क्या सकते हैं, जीत सकते हैं। नेक्स्ट, क्लासिफाई द फॉलोइंग पोल्यूटेंट इनटू नेचुरल एंड मैन मेड कैटेगरीज। तो देखो यहाँ पे कुछ पोल्यूटेंट्स दिए, तो मैन मेड कौन से, नेचुरल कौन से, उसमें हमें लिखना है। तो देखो मैन मेड, सीवेज क्या हो गया, मैन मेड हो गया। देन डस्ट, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड अगर है तो वो भी मैन मेड है। देन केमिकल फर्टिलाइजर, ये भी मैन मेड ही है। देन वेहिकुलर स्मोक, ये भी मैन मेड ही है। जो अलगाई है ये नेचुरल है क्योंकि वो ऑटोमेटिकली क्रिएट होती है। देन पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स ये मैन मेड है। देन वेस्ट ऑफ एनिमल एंड बर्ड्स, जो वेस्ट ऑफ एनिमल एंड बर्ड है तो ये भी नेचुरल है। और जो डस्ट है अगर ये नेचुरल रही तो वो नेचुरल कैटेगरी में आ जाएगा, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड है तो मैन मेड आ जाएगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पे क्लासिफिकेशन बना दिया। तो मैन मेड कौन से, सेवेज, डस्ट, केमिकल फर्टिलाइजर्स, व्हीकल स्मोक एंड पेस्टिसाइड्स। डस्ट में नेचुरल में क्या क्या है, डस्ट है, पुलेन ग्रेन्स है, अलगाई है, वेस्ट ऑफ एनिमल एंड बर्ड्स। तो इस तरह से हमारा जो एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 8 दैट इज पोल्यूशन वो कंप्लीट होता है। थैंक यू। विद्यार्थी मित्रांनो, बेस्ट ऑफ लक क्लासेस चॅनलवर 5वी ते 10वी सर्व विषयांचे स्वाध्याय अपलोड करत आहोत. चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि सोप्या भाषेतले स्वाध्याय अभ्यासा.